हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख चुके हैं, आज हम लोग प्रश्नावली 4 के बी समांतर श्रेणी का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अपने टॉपिक की ओर चलिए समझते हैं। इसमें T3 यानी कि पदों की संख्या 3 में, यानी कि T3 का मान यानी नंबर ऑफ टर्म 3, जो तीनों का जोड़ने के बाद यानी कह सकते हैं क्या, तीन पदों, जैसे तीसरा पद, जैसे मान के चलिए एपी आप लिखते हैं 2 4 6, इस प्रकार से 3 नंबर में जो आने वाला संख्या था वो कौन था, 15 है। तो T3 हम लोग का दे दिया है कितना, 15। इसके बाद दिया हुआ है एस एन कहते हैं हम लोग सम ऑफ नंबर, यानी देखिए इसमें हम लोग 10 पदों के जब जोड़े हैं, मान के चलिए 2 है ना, 4 6, इस प्रकार से जोड़ते जोड़ते सब जब जोड़े तो एक ऐसा जरूर आया होगा। कैसा, जब 10 को इस प्रकार के जोड़े हैं तो 125 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि एसएन हमको दिया हुआ है और टीएन दिया हुआ है, तो हम लोग के पूछा गया है कि डी के मान बताइए और टी 10वां नंबर में क्या आएगा जो बताइए। देखिए टी तीसरा नंबर में 15 आया है, तो टी 10 नंबर में कितना आएगा ये भी बताना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे निकालते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। और ऐसे ही ये सब क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सकता है, बस एक बार ध्यान से देखिए। देखते हैं T3 के लिए कह सकते हैं ना कि ये तीसरा पद है, तो तीसरा पद के लिए हम लोग जब समांतर श्रेणी पढ़े थे तो उसका व्यापक रूप बताए थे कि जब समांतर श्रेणी ना पता हो और लिखने के लिए कहा जाए तो हम लोग लिखते हैं पहला पद को ए, दूसरा पद को ए में डी से, डी को सिर्फ जोड़ देते थे दूसरा पद, और तीसरा पद लिखने के लिए ए प्लस 2d करते थे, यानी हमेशा डी सिर्फ बढ़ाते जाते थे। चौथा पद लिखने के लिए ए प्लस 3d लिखते थे, जितना पद रहता था उससे एक कम डी में सिर्फ रहता था। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से एपी निकालते थे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये T3 है, मतलब देखिए तो T3 तीसरा नंबर में ही ना आएगा, और इसी को कहेंगे T3 कह सकते हैं, इसको T4, इस प्रकार से जिसका भी जरूरत पड़ेगा उसमें सिर्फ एक कम डी रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d लिख सकते हैं, और इतना बराबर दिया हुआ है कितना, 15। इस प्रकार से इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसको मिटा देते, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारा चीज बता चुके हैं। ठीक है, देखते हैं, ये समीकरण 1 हो गया। अब हमको चलना है सम ऑफ नंबर से। तो आपको पता है कि एस 10 इज इक्वल टू दे दिया है 125 दिया गया है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एस एन का फॉर्मूला क्या होता था, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था, जो आप जानते हैं। देख लीजिए एन बाई 2 एन होता था बच्चा, यही होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करना है। यहाँ पे इतना का मान दिया हुआ है, देखिए हम लोग पहले यहाँ पे मान लिखते हैं एन बाई 2, है ना। एन के जगह पे आप समझ लीजिए कि 10 है, तो जब यहाँ पे दिखा दिए तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली पुट करते हैं। देखिए एन की जगह पे 10 बाई 2 इंटू 2a, ये तो है नहीं कि पुट करेंगे, तो इसीलिए रह जाएगा 2a प्लस एन। एन के जगह पे देखिए तो 10 है कि नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे 10 है और एक घटता है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं कितना, 9d। खैर अगर ना समझ में आए तो इसको 10 माइनस 1 कर लीजिए, यानी पूरा के पूरा फॉर्मूला पे सेट किए हैं। ठीक है, चलिए इतना बराबर दिया हुआ है 125, कोई दिक्कत। अब इसको मिटा देते हैं, देखते हैं 2 पचे 10 कट गया, 5 रहेगा आगे, और ये पूरा का पूरा लिख दो 2a प्लस घटने के बाद 9d, और इस प्रकार से इधर 125, 5 का 5 से काट दीजिए, 25 बार में कट जाता है, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। समीकरण 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से a और d का मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। आप लोग इससे मतलब पहले समीकरण पढ़े हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं, 2 4 वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं, उसी के माध्यम से बनाएंगे। लुप्तीकरण चाहे जो भी विधियां लगा दो, है ना। समीकरण 1 और, है ना, 2 से मतलब 1 और 2 को अब हल करते हैं हम लोग, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, 2a प्लस 9d बराबर 25।
इक्वल करना है ना। देखिए इसमें आगे 2 है, इसमें कुछ नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि a को गुना करके बराबर कर लेते हैं। इसके गुणांक ऊपर गुना करते हैं, इसके गुणांक नीचे करेंगे, तो इसका गुणांक तो कुछ है नहीं, 1 है, तो 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या में, इसीलिए इतना से ही करेंगे। तो 2a प्लस 4d हो जाएगा, और ये 15 दूनी 30। अब 25 से 2, इसमें कुछ है नहीं, तो जो करते हो पूरा लिख दीजिए। 9d इक्वल टू 25। अब देखिए सेम हो गया, इसको जब भी प्लस रहता है तो माइनस, और माइनस रहता है तो प्लस साइन दे करके, यानी साइन चेंज करते हैं, और हम लोग इस तरह से इसको, ये घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा माइनस में 5d इज इक्वल टू प्लस में 5। देखिए 30 में से 25 जाएगा, तो और 5 से 5 कट गया, d के मान -1 आ गया। ये आपका एक आंसर, देखिए डी का मान पूछा था आंसर। चलिए यहाँ से समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए बाबू, a प्लस 2d है ना, इक्वल टू 15 है। a निकालना है तो 2 इंटू -1 है ना, प्लस यहाँ पे है, बराबर 15। 15 के उस साइड चला जाएगा माइनस में 2, तो a बराबर हो जाएगा 17। आ गया ये क्या मान? यस। अब कुछ करना नहीं है, अब देख लेना है t10 इक्वल टू, अभी बताए थे a प्लस 9 d, a का मान 17 प्लस 9 इंटू डी के मान -1, घट जाएगा कितना, 17 माइनस 9। आपका आंसर टी जो 10 नंबर में आएगा वो कितना आएगा बच्चा, और 8 आएगा। ये आपका आंसर, और डी का मान -1 आंसर। इसी प्रकार से आपका सीरियल वाइज क्वेश्चन है, 1 के बाद 2 को देखते हैं हम लोग। क्या है बच्चा, तो इसमें आप देख रहे हैं कि टी चौथा दिया हुआ है, यानी कि टी 4 नंबर में जो आया है चौथा पद वो दिया हुआ है 4, और डी के मान दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ, हम लोग से एन पूछा है और ए का मान पूछा है। तो देखते हैं T4 के लिए फॉर्मूला देखिए, तो फॉर्मूला यही ना होता है, Tn इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, इतना का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। लिख दिए। a के मान है पता नहीं है बच्चा, n के मान है पता बिल्कुल नहीं है पता नहीं, लेकिन d का मान है बच्चा पता, देख लीजिए कितना, 2 इक्वल टू 4। अभी a तो रहेगा वैसा ही है ना, प्लस 2 गुना करो तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, a बराबर मिल जाएगा a प्लस 2, पहले लिख दीजिए 2n, और ये 2 उधर चला गया तो डायरेक्टली 6, समझ में आया, उधर जाने के बाद प्लस में 2 हुआ और जुट के हो गया 6। इस समीकरण एक मान लीजिए इसको। अब इसी प्रकार से देखिए तो बच्चा एस एन इज इक्वल टू -14 है, कितना है, -14। आपको पता है कि एस एन बराबर फॉर्मूला n/2 इंटू 2a, तो a पता नहीं है, प्लस n-1, तो n भी पता नहीं है बच्चा, लेकिन d है पता, कितना 2, और ये बराबर पता है कितना, -14 है। तो यहाँ से देखिए कुछ नहीं, पूरा बट्टा में 2 था, ये कितना, ये सोच लो, ये पूरा ऊपर n में गुना है, ये बट्टा में 2 है, तो 14 दूनी कितना कर देंगे, तिरछा तिरछी करके 14 दूनी 28, तो इसको पूरा लिखेंगे n इंटू 2a प्लस, देखिए तो गुना करेंगे तो 2n माइनस 2, और यहाँ पे आपको कह सकते हैं, चलिए यहाँ पे नहीं उधर गुना करेंगे, बट्टा में 2 रहने देते हैं, है ना, और ये हो जाएगा -14। गुना इसीलिए नहीं किया बच्चा क्योंकि इसमें से 2 कॉमन कर ले सकते हैं, देखिए क्यों, यहाँ पे 2 कॉमन कर लिए, तब बचने वाला जो हम लोग का है, देखिए क्या, a प्लस n-1 है ना, और बराबर -14, 2 से 2 उड़ गया, एक गुना कर सकते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा na प्लस n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू -14 है ना। इस समीकरण मान लेते हैं 2 n कॉमन यहाँ पे करने से कोई लाभ है नहीं, ठीक है, ऐसे कर भी सकते हैं, नहीं करेंगे समीकरण रह देते इतना ही में। समीकरण 1 से एक चीज हम लोग देख सकते हैं बाबू, यहाँ पे हम लोग को मिला है a प्लस 2n इक्वल टू 6, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं इसको कह सकते हैं
देखिए तो यहाँ कि इसी को आगे बढ़ेंगे 2n को रोक लेंगे तो 6 माइनस a, देखो 2n रोक के इधर चल गया। अब फिर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो n बराबर कह सकते हैं 6 माइनस a बट्टा 2। देखिए बच्चा n के मान हम यहाँ से निकाल लिए हैं कि नहीं, निकाल लिए। अब n के मान मिल गया तो यहाँ पे हम n के मान पुट कर सकते हैं आराम से। देखते हैं n बराबर कितना लाए बाबू, 6 माइनस a बट्टा 2 इंटू a प्लस ये 6 माइनस a बट्टा 2 के होल स्क्वायर माइनस 6 बट्टा a, 6 माइनस a बट्टा 2 बराबर माइनस में 14। समझ में बात है, ईमान रखे जो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि n का मान है ना समीकरण कितना में 2 में रखने पर, चलिए अरे समीकरण 1 नहीं लिखे बच्चा, छोड़ दिए। देखो ना डायरेक्ट n का मान कहाँ रख दिए हैं। अब n का मान मिल चुका था, अब इसको सिर्फ हल करना है। देखिए कैसे, a गुना करेंगे तो 6a और माइनस a स्क्वायर, कोई दिक्कत, बटा 2 प्लस इसको a माइनस b पे तोड़ो तो 6 छक 36 और प्लस a स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 a हो जाएगा। 2ab पे आता है ना तोड़ने, तोड़ देंगे तो 6 दूनी 12 a, अब पूरा के बटा कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये माइनस 6a मतलब 6 माइनस a बटा 2 बराबर माइनस 14। एलसीएम सभी का कितना हो जाएगा बच्चा, 4 एलसीएम हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 2 बचेगा, गुना कर दो 6 दूनी 12 a माइनस 2a स्क्वायर, क्योंकि 2 दोनों में गुना होगा। ये ऐसा समझ लीजिए, ये ऐसा पूरा है, ये ऐसा है ना। तो सुनिए 4 से 4 गए तो पूरा के पूरा बचेगा 36 प्लस a स्क्वायर माइनस 12a और ये माइनस ये 2, तब 2 गुना करिएगा तब माइनस 6 दूनी कितना 12 माइनस यही माइनस माइनस प्लस, तब 2 भी गुना होता रहेगा तो कितना हो जाएगा 2a। नहीं समझ में आया ये चीज, ऐसा ही गया 2 घटने कटने के बाद तब 2 12 में 6 में गुना करेंगे तब 12, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस 12, फिर इसमें 2 गुना होगा तब 2a होगा, लेकिन ये माइनस है माइनस गुना होके प्लस, आई हो गया कितना माइनस में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ आप देखेंगे आराम से a स्क्वायर वाला तो 2 बार है, एक बार ये है, घटने के बाद कितना बचेगा बच्चा माइनस में a स्क्वायर बचेगा। ध्यान से समझो, उसके बाद देखिए सिर्फ a वाला तो 12a फिर 12a प्लस में माइनस में चल गया, बच गया कौन, सिर्फ प्लस में 2a बच गया। इसके बाद कौन है 36 और 12, तो 36 में से 12 गया कितना 24 बचेगा प्लस में, नहीं समझे 24 बचेगा। उसके बाद बच गया बटा में कितना, तब 4 ना लिख के बच्चा एक चीज कर सकते हैं, 4 को उधर 14 में गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 14 चौके माइनस में कितना 56। कोई दिक्कत, अब कुछ नहीं, पूरा माइनस वाला उधर लेके चलो, चाहे माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करेंगे बच्चा तो क्या मिलने वाला है a स्क्वायर, है ना, माइनस सोच लीजिए कि कॉमन हो गया है, सोच लीजिए, सोच ही लिए तो माइनस कॉमन कर लिए, हाँ माइनस में 2a हो गया और माइनस में 24 हो गया। अभी बेचारा जो माइनस में 24 इधर है इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए ये माइनस में हो गया, ये बराबर माइनस में तो माइनस था और ये माइनस इधर चल गया तो कितना कर दिया प्लस में 56 बट्टा में तो कुछ रहा नहीं, अब 56 को इधर भेज दो, थोड़ा सा इधर देख लेगा क्योंकि उतना में हल नहीं होगा, ठीक है, तो समझ लीजिएगा आराम से। देखिए क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 24 ई पट्टी कर दो तो ये हो जाएगा माइनस में 56 इक्वल टू 0, a स्क्वायर और इसको कर लीजिए कितना हो जाएगा माइनस 2a और ये माइनस में हो जाएगा कितना 80, है ना बराबर 0। अब 80 को ऐसा तोड़ना है कि आ जाए कितना 2a,
कितना में 8 10 में, हाँ जी 8 दांव को 80 देखते हैं। चलिए टूट गया 8 दांव को 80 में, तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, 2 भी आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में लिख दो 10a प्लस में लिख दो 8a, है ना, और माइनस में चाहे इसी को आगे पीछे भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस में 80 है बराबर 0। चलिए इसको कॉमन कर लेंगे तो a कॉमन बचेगा, a माइनस 10, यहाँ पे माइनस कॉमन होगा प्लस 8 लिखेंगे, ठीक है, तो a बचेगा, दिख रहा है जी, माइनस कितना 10 बचेगा, 8 दाम क्या होगा तो बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आराम से, क्या हो जाएगा, a प्लस 8 हो गया और एक तो a माइनस 10 हो गया बराबर 0। तो यहाँ से जो मिलने वाला है a का मान मिलेगा हम लोग को कितना, एक तो मिलेगा प्लस में 10, एक माइनस में 8, तो ऊपर में क्या देखेंगे, तो n बराबर है 6 माइनस a बट्टा 2। क्या होगा बच्चा देख लीजिए, तो 6 तो 6 a के मान आप यहाँ पे 2 को रख सकते हैं, 8 रखे या 10, तो अगर माइनस 8 हम लोग रखते हैं बट्टा 2, तो होने वाला है 6 प्लस 8 बट्टा 2 यानी 14 बट्टा 2 यानी कि 7। क्या, तो आपको n के मान आगे कितना 7, एक आंसर दे रहा होगा। चलिए तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, समझ में आ गया होगा, थोड़ा लॉन्ग है बट 5 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछेगा, तो रहने देते हैं।